नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त हम सिकटी विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो स्क्रीन में हैं, ये भोला प्रसाद सिंह हुए जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं। सिकटी विधानसभा से पेशे से शिक्षक हैं। इनके पढ़ाए हुए कई हजार बच्चे हैं और कई सरकारी स्कूलों में भी कार्यरत हैं। तमाम तरह के इन्होंने शिक्षा बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। आज भी ये शिक्षक अपना काम जारी रखे हुए हैं और तमाम बातें करेंगे राजनीति में कैसे आए। भोला प्रसाद सिंह जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, राजनीति में आने की प्रेरणा जो है सर, हमको मेरा जो सोच था, जब हम बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, तो उसी समय से लगभग 8-10 साल पहले से ही मेरा सोच में आया था कि हम भी पॉलिटिक्स में आएँगे और आ भी गए। तो आने का जो कारण है सर, वो सबसे बड़ी कारण ये है कि हम इस समाज में रहकर बच्चों को जो शिक्षा दिए लगभग 40 वर्षों से, तो उसमें बहुत बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाया हूँ और जो लोग भी दिए पैसा, वो भी बहुत कम दिए हैं। क्योंकि हम सोचे कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के समाज का जितना हम माने सेवा किए हैं, यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरी भूमिका रही है, तो वो है ही। इससे भी बढ़कर हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सोचे कि हमको किसी न किसी पद में आना होगा, जिसके कारण हम सोचे कि हम राजनीति में जाएँगे और कोई पद जब मिलेगा तो हम आज शिक्षा से इस क्षेत्र की सेवा किए शिक्षा के द्वारा, तो बाकी क्षेत्र में भी हम सेवा कर सकते हैं। सेवा करें। तो आपने जनसुराज पार्टी को ही क्यों चुना, किसी अन्य पार्टी को क्यों नहीं चुना? जी, इसलिए मैं जनसुराज को चुना हूँ क्योंकि जो मेरा सोच था, जो वर्षों से हम सोच के रखे थे कि समाज के लिए हमको जो सेवा देना है, वो सारा चीज जनसुराज से की जो विचारधारा है, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है, वो करीब करीब मिल गया। तो हम सोचे कि जो मेरा विचारधारा था वही जनसुराज का भी है, जिसके कारण हम जनसुराज को ज्वाइन किए और प्रभावित होकर जनसुराज से ज्वाइन किए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अगर जनता, अगर जो संभावित प्रत्याशी हैं आप सिकटी विधानसभा की, अगर जनता आपको जनादेश देती है, तो सबसे पहले सिकटी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है, जिसपे आप काम करना चाहेंगे? जी, देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद हम पर रहा और उसके आशीर्वाद से और समर्थन से अगर हम जीत जाते हैं, तो सबसे पहले जो पार्टी की जो 5 मुख्य धारा है, तो उस पाँचों मुख्य धारा में सबसे पहले मैं काम करूँगा। तो संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि 5 मुख्य धारा जनसुराज का क्या है। तो सबसे पहला जो मुख्य धारा है यहाँ जनसुराज का, तो वह है पलायन को रोकना। दूसरा है बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन देना। तीसरा है विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, हर गरीब परिवार के 1 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना। इसके बाद महिलाओं को 1000 रुपया भी देना। जी, इसके बाद महिलाओं को मात्र 4% की दर पर ऋण देना, ताकि उस पैसे से महिलाएं कोई व्यवसाय करे, रोजगार करे और उसकी आय बढ़े। और 5वां है किसानों की आय कैसे बढ़े, तो नकदी फसल करने वाले किसानों को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। और ये 5 मुख्य धारा पर सबसे पहले काम होगा। इसके बाद धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं सर, चाहे वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, नली गली सड़क है, वो सब में भी सुधार होगा। तो अभी क्या पोजीशन है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे ये तमाम बात जो है मेन मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अभी सिकटी विधानसभा को लेकर के अभी क्या पोजीशन है? जी, सबसे पहले मैं शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूँ सर। स्वास्थ्य के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल है, वहाँ जब यहाँ पेशेंट लेके जाते हैं कोई, तो कोई बढ़िया सुविधा यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। एक छोटा-छोटा पेशेंट को यहाँ से रेफर किया जाता है दूसरे जगह। अब जो पेशेंट यहाँ मानकर चलिए 1000, 1500, 2000 में ठीक होना चाहिए, यहाँ से रेफर किया जाता है दूसरे जगह, तो उसी पेशेंट को ठीक करने में 10 से 15, 20, 25 हजार रुपये खर्च होते हैं। और इसका क्या कारण है? कारण ये है सर कि हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पेशेंट को महा दिक्कत हो रहा है। और सबसे पहले तो अगर मानकर चलिए जनता का आशीर्वाद हम पर रहा, तो हॉस्पिटल की विधि व्यवस्था जो है सबसे पहले मैं बदलूंगा। अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल में जो भी कमी है वो सब पूरा किया जाएगा, ताकि पेशेंट को, छोटा-छोटा पेशेंट को भी यहाँ से रेफर नहीं किया जाए। स्वराज की विचारधारा में वो भी एक विचारधारा है
कि विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। 1 से 15 वर्ष तक के हर गरीब परिवार को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और बेहतर शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं पलायन जैसे मुद्दे और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो आपके प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो हैं आक्रामक हुए हैं, तो कहीं न कहीं अदर पार्टियों को भी इस पे असर पड़ेगा? जी, देखिए सर, पलायन का मुद्दा तो यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा है और मानकर चलिए यहाँ से लोग क्यों पलायन करते हैं बिहार से? 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ बिहार के जो है दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। तो क्यों क्यों माने क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो जनसुराज का कहना है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो पलायन को सबसे पहले रोका जाएगा। तो उसके लिए पलायन पलायन मानकर चलिए तब रुकेगा जब यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हैं सर कि मानकर चलिए जनसुराज का कहना है कि 10 से 15 हजार रुपये कमाने के लिए जो है उसको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में ही ऐसा व्यवस्था किया जाएगा, लोग 10 से 15 हजार रुपये अपने घर में रहकर कमा सकेंगे, उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके अनुसार सिक्टी में किसान और गरीब वर्ग को किस तरीके की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है? जी, गरीब को देखिए सबसे जरूरी है, क्योंकि गरीब है तो आर्थिक स्थिति उसका अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण तो वो लोग ज्यादातर पलायन करते हैं। जैसे पलायन जो अभी बताए 50 लाख लोग लगभग बिहार से पलायन करते हैं, तो उसमें सर 35-40 लाख लोग ऐसे ही लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसको रोजगार नहीं मिलता है, तो अपना पेट पालने कहिए या भरण पोषण के लिए यहाँ से पलायन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि उस रोजगार के कारण ही यहाँ पर गरीबी है। और रहा साहब सवाल किसान का, सर किसान की स्थिति तो और खराब है सर, मतलब समय पर उसको खाद बीज नहीं मिल पाता है। जैसे जिस खेत में उसको आज खाद डालना चाहिए, यूरिया डालना चाहिए, उसको 10 दिन के बाद मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसके कारण किसानों की समस्या यहाँ बहुत ही खराब है। जनसुराज पार्टी एक नई पार्टी है, क्या लग रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन जैसे पार्टी जो मजबूत पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, उसको टक्कर दे पाएंगी? जी, एकदम बिल्कुल टक्कर देगी सर, क्योंकि जनसुराज का जो लहर आप देख रहे हैं बिहार में, इतना लहर है, लोग इतना ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, जनसुराज की सदस्यता जो है अधिक से अधिक ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है सर कि यहाँ के लोग यानी बिहार के लोग जो है बदलाव चाहते हैं। और बिहार के जो लोग हैं, बस एक सभी 30-35 वर्ष से माने आरजेडी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सबको देख चुका है और अब जनता का विश्वास जो है उन लोगों से टूट चुका है। बस उन लोग का एक ही विश्वास रह गया है कि प्रशांत किशोर जी ही ऐसा एक विकल्प है, जनसुराज ही एक विकल्प है जो बिहार में एक नई व्यवस्था ला सकता है, एक नया बिहार बना सकता है। सर हम अन्य नेताओं की तरह जो है इतना कह सकते हैं कि अन्य नेताओं की तरह प्रशांत किशोर जी नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे और ईमानदार लोग हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं और जितना वादा किया है जनसुराज यानी प्रशांत जी, वो सब वादा जो है वो पूरा करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सरकार बनती है या फिर आप सिक्टी विधानसभा से जनता जनादेश देती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए सिक्टी विधानसभा के लिए क्या होगी? जी, सिक्टी विधानसभा के लिए तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी सर कि वो जो पलायन वाला मुद्दा रुकेगा, सबको रोजगार देना, जो है जनसुराज की सरकार सबको रोजगार देगा। इसके बाद जो है मानकर चलिए, चाहे वो स्वास्थ्य में जो कमी है, वो हॉस्पिटल हो तो उसमें जो कमी है वो सब पूरा किया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में जो कमी है उसको सुधार किया जाएगा। बिजली की जो कमी है जहां जहां उसको पूरा किया जाएगा और बाढ़ से संबंधित जो समस्या है, बाढ़ या सुखाड़ जो भी, उसका समाधान होगा। इसके बाद नली गली और सड़क जहां भी कमी है वो सब पूरा किया जाएगा। धरातल से जुड़ी जो भी समस्या है सबका समाधान होगा। सिक्टी में भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर आपकी पार्टी की क्या राय है, आपका क्या राय है? जी, आप तो जान ही रहे हैं सर, अभी भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर पहुंचा हुआ है। अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार ही समाप्त होगा, भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं होगा। अफसरशाही को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनी जा रही है? ब्लॉक में ऐसा शिकायत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ऐसा कई लोग हमको यहाँ कंप्लेन करते हैं सर, कई आप क्षेत्र में हम घूमते भी हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या जो है ब्लॉक में है सर। और सभी लोग कहते हैं कि बिना पैसे से कोई काम ही नहीं होता है और उसको अभी आज के डेट में कोई देखने वाला नहीं है।
छोटे छोटे जो ग्रामीण हैं राशन कार्ड के लिए भी जूझ रहे हैं, तमाम वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, उनको योजनाएं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस तरीके से भी इसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप क्या अगर विधायक बनते हैं तो इस पर भी लगाम लगाने के प्रयास करेंगे? देखिए सर, जैसे अभी बताए, चाहे वो जाति बनवाने जाए, विद्यार्थी निवास बनाने जाए, आय बनाने जाए, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है सर। अगर हम लोग मानकर चलिए जनसुराज की सरकार बनती है, मानकर चलिए सिकटी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद अगर हम पर रहता है, अगर हम जीत जाते हैं, तो ये सब समस्या का समाधान सबसे पहले होगा सर। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। आपके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है या कैरियर का? जी, राजनीति में आना जो है सर, राजनीतिक जो क्षेत्र में हम आए, ये अपना कैरियर बनाने हम नहीं आए हैं सर। यहाँ जनता की सेवा करने आए हैं। चाहे जनता को जो भी समस्या हो, जो भी कष्ट होगा, उसका हम हमेशा प्रयास में रहेंगे कि उसके कष्ट का निवारण कर सके। अगर जनता आपको सिकटी विधानसभा की मौका नहीं देती है तो भी क्या आप जनता के बीच सक्रिय रहने का प्रयास करेंगे? जी, एकदम। क्योंकि मेरा जो सोच है, पार्टी में रहकर या हम अपने स्तर से जहां सकेंगे, हम जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे और लोगों के संपर्क में हमेशा रहेंगे। बिहार के मौजूदा राजनीति पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से देख रहे हैं जो मौजूदा राजनीति? जी, मौजूदा राजनीति जो है, हमको मत पूछिए सर, क्योंकि हम तो छोटे मोटे नेता हुए। ये बड़ी नेताओं की बात है, वो लोग बड़ी नेता करते हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी इंडिया एनडीए इस तरीके से चल रहा है, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, कहीं ना कहीं अपने मुफाद परस्त को, राजनीति को सिर्फ अपना नेता जो है इसमें राज कुछ करो और नीति नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। तो वहां मानकर चलिए क्षेत्रीय राज्य स्तरीय पॉलिटिक्स हो या केंद्र स्तरीय हो, तो उसमें तो बड़े बड़े नेता होते हैं सर। उन लोगों का अपनी विचारधारा है। नहीं बताना चाहेंगे? मैं ये एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि आप जो सिकटी विधानसभा से हैं, खुद आप यहाँ के वोटर्स हैं, आप सिकटी विधानसभा के जो मौजूदा जो विधायक है उनके कार्यकाल को, जो पिछले 10 साल से हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं यहाँ के, आप उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? जी सर, देखिए सर, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं किसी का शिकायत आज तक नहीं किया हूं और नहीं करना चाहता हूं। तो मौजूदा विधायक जो सीटेड एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, उसके बारे में आपको जनता के बीच में जाना होगा सर। जनता ही आपको ये सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आप आने वाले समय में सिकटी को किस रूप में देखना चाहते हैं, सिकटी विधानसभा? जी, देखिए सर, अगर हम जनता के समर्थन से, आशीर्वाद से अगर हम जीत जाते हैं, तो सिकटी विधानसभा को हम एक विकसित सिकटी के रूप में देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जो है वो कमी नहीं हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। आपको, आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, खासकर सिकटी विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि एक वोटर को अपने कैंडिडेट के अंदर क्या गुण देखनी चाहिए जिससे वो वोट कर सके? जी, सबसे पहले मैं सिकटी विधानसभा की जनता को हार्दिक मैंने अपने हृदय से प्रणाम करता हूं और मैं अपील भी करता हूं कि आप लोगों ने 30-35 वर्ष से मैंने बहुत लोगों को जिताए, सबको देख चुके हैं, सरकार भी बहुत बनी। तो एक अवसर जनसुराज को दीजिए, अर्थात एक अवसर हमें भी दीजिए। मैंने 5 वर्ष की तो बात है, अगर मानकर चलिए 5 वर्ष तक अगर आप लोगों की सेवा हम बढ़िया से नहीं किए, क्षेत्र का विकास नहीं किया, आपकी समस्याओं को नहीं सुने, उसका समाधान नहीं किए, तो 5 वर्ष के बाद तो बदल देना।